हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मेरा नाम आयुष केसरवानी है। मैं झूसी प्रयागराज से आया हूँ। मुझे स्किन प्रॉब्लम थी। मुझे स्किन में ड्राइनेस और इचिंग बहुत होती थी। ठंड में मेरे हाथ बहुत ख़राब दिखते थे, पूरा काला हो जाता था। हाँ, तो फिर मैं योगग्राम आया और यहाँ पर कुटिया नंबर 3 में चर्मष्टि से यज्ञ किया। हाँ, तो मैं पूरे देशवासियों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी योगग्राम आए और चर्मष्टि से यज्ञ करें कुटिया नंबर 3 में। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं 1 सप्ताह के लिए आया था, मुझे काफ़ी लाभ मिला। मेरी स्किन भी अब ड्राई नहीं होती है। नमस्ते, मैं पूजा चंद्रकांत काबते रायपुर से हूँ। मेरे को शुगर था 6 साल से और बीपी का भी प्रॉब्लम था। उसके बाद मैं 3 साल पहले गाड़ी से गिरी थी तो पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसमें मेरा प्लेट लग गया था। और फिर कोरोना काल में और गिरी तो उसमें ऊपर घुटने के ऊपर से ही फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं उस कारण से चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ आके मैंने वो मधु इष्टि हवन किया और मैदा का हवन किया आधा घंटा बैठ के, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं खुद यहाँ योगग्राम में घूम रही हूँ, नहीं तो पहले 500 मीटर तक नहीं घूम पा रही थी और अभी आराम से चल रही हूँ। तो मेरी तरह जो भी कोई ऐसे है जो कि परेशानी से गुजर रहे हो या आए, अपना इलाज कराए और ठीक होके जाए। मेरा नाम पिंकी कलाल है। मैं राजस्थान से आई हूँ। राजसमंद जिला पड़ता है हमारा। और मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और 15 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम है, एलर्जी का अस्थमा। मतलब एनी टाइम मेरे को सर्दी लगी रहती थी और डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका तो कोई स्थायी इलाज ही नहीं है, आप धुएं से और धूल से बचो और एनी टाइम मास्क लगा के रखो। और दवा लेती थी, तब तक आराम रहता था और फिर वापस वही। और 3 महीने से तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि इनहेलर मेरे को लेना ही पड़ता था डेली। अगर ना लूँ तो मेरे को नींद ही नहीं आवे। उसके बाद मैं यज्ञशाला आई यहाँ पे योगग्राम में और यज्ञशाला में गई। वो कपेष्टि से हवन किया और वहाँ पे अनुलोम विलोम किया और वहाँ पे मैं मतलब सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम जाया करती थी। और उसके बाद मेरे को इतना आराम है। आज मेरे का 6ठा दिन है मेरा और परसों मैं जाने वाली हूँ। और इनहेलर मेरा एकदम से बंद हो गया, बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। और थोड़ा भी चलती थी तो मेरा सांस फूलने लगता था। अब मैं बिल्कुल पूरे योगग्राम का चक्कर लगाती हूँ, वो भी बिना गाड़ी के। उसका इंतज़ार भी नहीं करती, भाई गाड़ी आएगी उसमें बैठ के जाऊँगी। पूरा चल चल के जाती हूँ और चल चल के आती हूँ। और यज्ञशाला में वो पंडित जी बैठते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि सरसों का तेल आप नाक में मसाज करो, उससे आपको और आराम मिलेगा। तो वो मैंने 2 या 3 बार ट्राई किया। उससे मेरे छींक इतनी आती थी तो सारी छींकें आना बिल्कुल बंद हो गई। 2-3 दिन से मेरे को बिल्कुल छींक नहीं आ रही। इतनी ठंडी में बैठती हूँ, ठंडी में घूमती हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी तरह किसी को भी बीमारी हो तो आप लोग यहाँ आओ और बिल्कुल ठीक हो के यहाँ से जाओ। मेरा नाम राजनंदनी है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैं योगग्राम में मुझे आए हुए 5 दिन हो गए। मेरे स्किन पे सफ़ेद दाग हो गए थे और यहाँ की चर्मष्टि यज्ञ चिकित्सा सामग्री से मैंने हवन किया और मेरी स्किन में और लाभ हुआ। और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप भी यहाँ पे आएँ और योगग्राम आएँ और यहाँ का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। मैं पद्मालया राउत उड़ीसा से आई हूँ। मेरा बहुत साल से मतलब 10-15 साल से स्किन का बहुत प्रॉब्लम था। इतना एलर्जी होता था। मैं बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे तो कभी नहीं खाई थी, लेकिन एलोपैथी का मेडिसिन बहुत यूज़ की थी, तभी कम नहीं हुआ। योगा भी थोड़ा मैं करती थी, लेकिन यहाँ योगग्राम में 5 दिन से मैं आई हूँ। इधर में जो यज्ञ चिकित्सा होता है उसी में चमेष्टि सामग्री यूज़ करके मैं जब हवन की तो मुझे 4-5 दिन में फ़र्क मालूम हो गया कि कितना लाभ होता है। और मैं भी ये सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनका भी आज इतने एलोपैथी में हम लोग पैसा ख़त्म कर रहे हैं, जो बस
सबसे कीमती जो एलोपैथी का मेडिसिन है वो हमारी स्किन का है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर हम यज्ञ चिकित्सा जहाँ जो चर्मेष्टि है या और कुछ कुछ जो देते हैं, जैसे हमारा जो जिनका भी डायबिटीज़ है उनको देते हैं, और मध्यष्टि, और जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है उनको हृदयष्टि देते हैं। इससे लाभ लेना चाहिए। स्किन का प्रॉब्लम आजकल लोगों को पता नहीं है कि कितना हो रहा है, बस एलोपैथी के पीछे भाग भाग कर लोग पूरा पैसा ख़त्म कर रहे हैं। तो शायद ये मेरा रिक्वेस्ट समझे, या सब यहाँ आकर योगरा में अगर एक बार आ जाएंगे तो उन लोगों को पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हमारे लिए कर रहा है। और ये भी जो भी आचार्यगण हैं उधर इधर पूरा हमको सारी बातें पूरा अच्छी तरह से समझाते हैं, कैसे यज्ञ करना है। इधर सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाता है, तो उधर यज्ञ स्नान भी होता है। तो ये सब फ़ायदा जो लेगा, बस 3-4 दिन में मुझे इतना फ़ायदा मिला है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि इतना फ़ायदा यज्ञ चिकित्सा में होता है, जो नानो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो उसको ये सबको लेना चाहिए, ये जो फ़ायदा सबको लेना चाहिए। और ये भी मैं बोल रही हूँ, योगग्राम एक बार ज़रूर आइए। योगग्राम एक दिन में जो बोलते हैं कि एक दिन में ज़्यादा खर्चा रहे, ऐसा नहीं है। इधर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है हम लोगों को, तो सबको पता है कि एक दिन का अगर हम कहीं पर भी पार्लर चले जाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको, एक बार योगग्राम आ जाइए और योग जो चिकित्सा है हमारा यज्ञ चिकित्सा, उसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं रोशनी यादव नजफगढ़ से और यहाँ योगग्राम में आई हूँ, और मुझे यहाँ यज्ञ से इतना लाभ मिला, और मैं दृष्टि से मैंने यज्ञ किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, अच्छे से नींद आती है। और मैं कहती हूँ हर इंसान यहाँ आए और इस चीज़ का लाभ ले। मेरा नाम राशि शाह है, मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 2 साल से डिप्रेशन और एंजाइटी की तकलीफ़ थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी था। मैंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 2 साल से मेरे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उससे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव जी को देखा। पिछले 1 साल से मैं योगा कर रही हूँ, अभी मुझे काफ़ी आराम मिला है। मैंने यज्ञ चिकित्सा को भी अपनाया और यज्ञ करने से काफ़ी आराम मिला है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम योगिता पाटिल, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मुझे एंडोमेट्रोसिस की समस्या थी 10 साल से। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी और बाकी का आयुर्वेद भी लिया दूसरी तरफ से। तो मुझे इतना लाभ नहीं हुआ उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी सीवियर पेन था। तो मुझे बिल्कुल ही वो पेन से भी डिप्रेशन हो गया था। तो मैंने उसके बाद फिर स्वामी जी ने आस्था चैनल पे जो बताया था यज्ञ चिकित्सा और यहाँ योगग्राम के सारे जो ट्रीटमेंट थे, तो वो मैं आस्था चैनल पे देख के यहाँ पे आई और अभी 7-8 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे पंचकर्म और यज्ञ चिकित्सा से 8 दिन में ही काफ़ी लाभ मिला है। तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि आप भी सभी लोग यज्ञ चिकित्सा अपनाएं और योगग्राम ज़रूर आए। जी, मेरा नाम कैलाश पाटिल, मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार से हूँ। मुझे सर्दी जुकाम और कफ की बहुत दिनों से शिकायत थी। मैं अपनी बच्ची के इलाज के लिए योगग्राम आया था। जब जैसे ही मैंने पढ़ा सुना आस्था चैनल के थ्रू, इंडिया टीवी के थ्रू, तो बच्ची के उपचार के लिए जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे यज्ञ चिकित्सा के बारे में मालूम हुआ। तो मैंने मेरे जो सर्दी जुकाम जो बहुत दिन से मेरे का तकलीफ़ थी, मैंने एलोपैथी होम्योपैथी की दवाई बहुत बार खाई, लेकिन कुछ विशेष लाभ हुआ नहीं। सो मैं यहाँ आने के बाद मुझे यज्ञ चिकित्सा के बारे में जैसे पता चला, मैं यज्ञशाला की ओर गया। तो वहाँ मुझे जो चिकित्सा मिली नस्य चिकित्सा करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा विशेष 3 दिन 4 दिन तक मैंने वो यूज किया, तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। 4 दिन के अंदर जो
छाती के अंदर जो पूरे कफ वगैरह थे, जो सर्दी का जुकाम का जो मेरे दिक्कत थी इतने दिनों से, जो बार बार मुझे एलर्जी की वजह से होती थी, तो यहाँ 4 दिन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इंडिया टीवी सवेरे 8 बजे या 5:30 बजे से जो लाइव आस्था चैनल पे जो कार्यक्रम चलता स्वामी जी का, आप एक बार अवश्य देखिए और यज्ञ चिकित्सा के बारे में आप पूरी जानकारी लेके एक बार आप अवश्य घर पे कीजिए, या ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप योगग्राम आके आप अपना पूरा समाधान कोई भी बीमारी के ऊपर हो तो यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से या और किसी दूसरी चिकित्सा के माध्यम से आप पूरा कर सकते। तो मेरा आपसे सब लोगों से निवेदन है कि आप एक बार अवश्य योगग्राम आए, या तो फिर आस्था के थ्रू या इंडिया टीवी के थ्रू, जो भी यहाँ की प्रणाली है, योग्य चिकित्सा है, वो सब का आप उपयोग करें। ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप यादव है जी। मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से डिप्रेशन से परेशान था, लगभग 2-3 सालों से। मैंने 1-2 जगह इलाज भी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला मुझे। फिर मुझे एक दिन टीवी आस्था पर टीवी देख रहा था मैं, और मुझे योगग्राम की एडवर्टाइज थी, उससे पता चला कि योगग्राम में इलाज होता है इस चीज़ का। तो मैंने योगग्राम के बारे में पता किया, उस बारे में कि कैसे कैसे जाया जाता है वहाँ पे, और मैं योगग्राम के लिए आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने आज 5 दिन हो गए मुझे थेरेपी लेते हुए। यहाँ पे ऑल ओवर सारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, सब कुछ मतलब अच्छा है, योग भी अच्छे कराते हैं, योग शिक्षक भी काफ़ी अच्छे हैं, और ख़ासकर यहाँ पे यज्ञ थेरेपी बहुत अच्छी है। 5 दिन से मैं यज्ञ में जाके ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम ये कर रहा हूँ, और इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है। पहले मेरा माइंड शांत नहीं रहता था, इधर उधर विचार चलते रहते थे, मन भागता रहता था कभी कहीं, और ये मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम थी, मेरा माइंड शांत करना। और जैसे ही मैं यज्ञ में जाके बैठता हूँ, 5 मिनट बाद अनुलोम विलोम या कपालभाति शुरू करता हूँ, 5 मिनट बाद मेरा माइंड शांत हो जाता है। ये पहली बार मुझे अनुभव हुआ है कि यज्ञ में जाके जो जैसा अनुभव हुआ है, ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ मुझे, जो यज्ञ में अनुभव हुआ है। जाके यज्ञ में जाकर प्राणायाम करने के बाद जो अनुभव मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो मुझे शांति मिली अंदर, उसको मैं बयान नहीं कर सकता कैसे मिला। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ कि आप भी इस योगग्राम में आइए, यहाँ पे चिकित्सा लीजिए। बाबा रामदेव सुबह योगा करवाते हैं यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर पूरा स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आप चिकित्सा लीजिए, यहाँ पे आके खासकर यज्ञ चिकित्सा लीजिए, यज्ञ में जाके प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, जो आप बहुत आनंद की अनुभव करोगे यहाँ पे आके, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीक्षित है। मैं रुड़की शहर से आया हूँ, और मैं पहले भी कई बार योगग्राम में आ चुका हूँ, लेकिन अब की बार विशेष मुझे एक अनुभव हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो ये कि यज्ञ चिकित्सा के लिए हम सोचते थे कि ये तो एक परंपरा है, वैसे ही हम लोगों के घर में होता था या हम कभी कभी चले जाते थे। लेकिन वाकई जब स्वामी जी ने बताया कि जो चीज़ हम दवाइयों के जरिए लेते हैं, वो चीज़ हम यज्ञ के जरिए ले सकते हैं। जैसे कि इंजेक्शन और टैबलेट का होता है ना, इसी तरह यज्ञ का मतलब जैसे धमनी उसको यज्ञ की वो लेते हैं हम अग्नि का, तो वो इंस्टेंट रिलीफ होता है, हमें एकदम आराम मिलता है। और मैंने ये प्रैक्टिकली ये देखा है कि पहली बार इम्पोर्टेंस देखी मैंने यज्ञ की, कि 5 मिनट के अंदर हमें उस चीज़ का अनुभव होता है कि जो वाकई दुनिया के कोई डॉक्टर नहीं बता सकते, कोई दवाई नहीं दे सकती। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं और यज्ञ में बैठ के थोड़ी देर, तो वो हमारे अंदर जो जाते हैं उस सामग्री का, इस विशेष मतलब बीमारी की सामग्री जो हम उसमें डालते हैं, स्वामी जी ने अलग अलग सामग्रियां बनाई हुई है। जैसे कि जो चीज़ें जिस बीमारी की हैं, अलग हृदय रोगों की अलग हैं, मानसिक रोगों की अलग है, उदर रोगों की अलग है, और जॉइंट्स पेन वगैरह, आर्थराइटिस वगैरह, उन सब लोगों की अलग है। कोई लेडीज संबंधी प्रॉब्लम, उन सब की अलग हैं। जो दवाइयाँ वो काढ़े के रूप में देते थे, वही दवाइयों का विशेष रूप से उनकी सामग्री को हमन के रूप में इस्तेमाल करके और तुरंत रिलीफ के लिए ये एक ऐसी थेरेपी है जिसको मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। वाकई
वाकई मैं आपसे ये मतलब कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है कि मैं जब तक नहीं मानता, जब तक मैं खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। मैंने बहुत सारे किए, मैंने कई सारे मनोचिकित्सकों के पास भी गया और देहरादून, दिल्ली वगैरह बहुत कई सालों से मैं इस चीज़ के लिए परेशान था, लेकिन परमानेंट इलाज मुझे कभी नहीं। मैं अपने आप को बोझ लिए फिरता था। डॉक्टर कहते थे कि भाई कुछ नहीं, बीमारी है, सब कुछ टेस्ट वेस्ट सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं है और तुम परेशान वैसे ही। मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं है, ज़रूर है, मुझे कुछ ना कुछ तो है। मतलब ये टेंशन, ये कुछ ऐसा क्यों बिना मतलब के, मतलब ऐसा क्यों होता है? नहीं डॉक्टर साहब ने, इसका तो कई सालों तक का इलाज चलेगा, ये है वो है। मैंने इलाज भी कराया, इसका कोई रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे तुरंत हल्कापन महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल कुछ नहीं है। तो अब आज मुझे ये महसूस मतलब बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब जो चीज़ मैं आज पहली बार लेकर के जा रहा हूँ और इस चीज़ का मैं प्रचार करूँ और इतने तरीके से प्रचार करूँ कि ये हमारे संस्कृति को जो हम लोग नहीं समझ पा रहे, या तो हमें बचपन से उस संस्कृति के बारे में बताया नहीं गया, इस परंपरा के बारे में बताया नहीं गया कि कैसे मतलब जो गाँवों में भी जैसे यज्ञ चिकित्सा वगैरह होते हैं, वो 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शादी विवाह समारोह में, है ना, तो कोई चीज़ के लिए हमें बताया ही नहीं गया कि इसकी क्या मतलब विशेषता है, ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और किस बीमारी के लिए होता है। वास्तव में ये एक ऐसी है कि अगर हम घर में भी करें ना इसको 10 मिनट 15 मिनट या हफ्ते में भी एक बार करें, स्वामी जी कहते हैं कि हफ्ते में भी अगर एक बार करेंगे तो घर का माहौल ऐसा हो जाएगा, जो कोई बीमार भी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो मन से चलती हैं और मन को अपने आप एकदम ठीक हो जाता है। और फिर जैसे ही मन ठीक होना शुरू होता है, अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे सब तरह की सामग्रियां हैं, वो आप घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्वामी जी ने इतना आसान तरीका बना दिया है कि एक जो पूरी किट बना दी है हवन की, आपको कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। उस किट में होगा आपका हवन करने की एक छोटी सी कुंडली मिट्टी की, और उसमें सामग्री होगी जो आपके विशेष बीमारियां हैं उसकी अलग से एक सामग्री होगी। हवन करने के मंत्र होंगे जो आप घर में आराम से कर सकते हैं, और उसमें कितनी देर सुबह शाम बैठ करके प्राणायाम वगैरह करने होंगे। उसमें कोई ज़्यादा विशेष टिपिकल नहीं है, कोई स्पेशली कोई ऐसा चीज़ नहीं है। कोई भी इंसान, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी आदमी घर में कर सकता है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि वास्तव में ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम अपने समाज को, क्योंकि ये बीमारियां हर घर में हैं, हर जगह हैं, और ये हमारे समाज को दूषित कर रही हैं। हम इन डॉक्टर्स के चक्कर में अपनी सारी कमाइयों को बेकार में जाया कर रहे हैं, और कोई परमानेंट इलाज नहीं। एक बीमारी ठीक करते हैं, 10 बीमारियां अपने अंदर और घर के करके लाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से अनुग्रह करता हूँ, आप यहाँ पे एक बार आइए प्लीज योग ग्राम में, और इस परिसर में आकर के देखिएगा, जरूर देखिएगा, तो लगेगा कि हाँ वाकई क्या चीज़ है यहाँ पे और क्या होने जा रहा है। और एक क्रांति आने वाली है, यज्ञ क्रांति, और हम सब लोग मिलकर के इसमें काम करें और अपने भारत को बिल्कुल निरोगा बनाएं, हर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मेरा नाम रेखा सिंह है। हम जमशेदपुर झारखंड से आए हैं और मेरे को सर का प्रॉब्लम था। हम 10 साल से हम जमशेदपुर का सारे डॉक्टर से दिखवा लिए, फिर हम उड़ीसा गए, वहाँ पे भी दिखवाए, फिर हम भेलौर गए, फिर एम्स का भी डॉक्टर से दिखाए। भेलौर के डॉक्टर तो मुझे जवाब ही दे दिए, बोले जब नस फटेगा तभी मतलब आपका पता चलेगा कि बीमारी क्या है। फिर हम यहाँ योग ग्राम में आए, और यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे मेरे को इलाज शुरू हो गया। और उसके बाद से फिर मैं यज्ञशाला में गई, और यज्ञशाला में मेजेस्टिक और गूगल और घी को मिक्स करके उससे हवन रोज करती हूँ, और उससे अनुलोम विलोम परिणाम भी करती हूँ, और उससे मेरे को बहुत ही आराम है। जो मैं रोज 15 पेन किलर खाती थी, आज मेरे को एक भी नहीं खाना पड़ता है, और एक भी मैं नहीं खाती हूँ, और इससे मेरे को बहुत ही आराम है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी यहाँ पे आइए, अपनी अपनी समस्या को योगशाला में अपना ये कीजिए, और हवन भी कीजिए, और हवन का भी लाभ उठाइए। मैं राम कुमार छिकारा, रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एज ए योग शिक्षक 35 वर्ष बच्चों के साथ सेवा की। मैं यहाँ पर योग मैं अपने डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा पहले, कि मुझे जो है नर्वस सिस्टम में बहुत ही परेशानी थी। मुझे शरीर के हर नस नाड़ियों में ऐसी उत्तेजना रहती थी कि जो कि मैं जैसे कि एकदम से मैं बैठा, और बैठने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अभी दौड़ लगाऊं। मीन्स मैं ऐसे नर्वस सिस्टम था जो एकदम से एक तीव्र गति में महसूस होता था मुझे।
मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लाभ हुआ। उसमें मैंने यहाँ पे पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और अनेक प्रकार के मतलब लिया। और यज्ञ की जो है बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था है। हर प्रकार के रोगियों के लिए यज्ञ के हवन बने के कुंड बने हुए हैं, जिसमें एक ग्रामीण विषय से कहें कि एक झोपड़ी बनी हुई है और उसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। जिस तरह से मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा नींद नहीं आती थी, दिमाग की थोड़ा सा टेंशन परेशानियाँ थी, उसके लिए मुझे एक 5 नंबर जो कुटिया दी गई थी, यज्ञ जो जहाँ पे होता है, और उस यज्ञ के साथ यज्ञ मैंने किया तो मुझे नर्वस सिस्टम में और दिमाग में और नींद में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मुझे नींद आई और मुझे चिंतित उस विषय से मैं दूर हो गया हूँ। मुझे बहुत ही ध्यान भी मेरा नहीं लगता था, बहुत ही अच्छी तरह से मेरा ध्यान लगता है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।